Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janma and you are watching my YouTube channel. Students, अभी हम लोग मॉडल वर्ब्स के ऊपर चल रहे हैं. वर्ब्स का चैप्टर बहुत लंबा था. कुछ मॉडल्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्या, मे और माइट. आज मैं एक नए मॉडल के साथ उपस्थित हूं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैन के सारे यूजेस. कैन और मे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी मैं क्लियर करूंगा साथ में. लेकिन क्लास शुरुआत करें उससे पहले वही 3 बातें. सबसे पहले, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑल बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी वीडियो. सेकंड, ऊपर आई टैब में मैं पुराने वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ. फुल इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में जितने भी अभी तक एपिसोड्स करवाए उनको आप सिलसिलेवार तरीके से देखिएगा. दूसरे कोर्स के लिंक भी दे रहा हूँ मैं, प्योर स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, उनको भी आप देखिएगा. साथ में थर्ड पॉइंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे रहा हूं अपने. तो यदि आप में से कोई ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड करना चाहता है या GDPI की प्रिपरेशंस करना चाहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस. राइट, अब हम शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और यदि आप नोट्स बना सकें तो प्लीज बनाइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये आपको ग्रामर को मजबूत करेंगे, आपकी कॉम्पिटिशन इंग्लिश को मजबूत करेंगे और स्पोकन इंग्लिश में से कई सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, इसको क्लियर करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. आज का कैन का सबसे पहला यूज, पहला जो यूज है, कैन किसके लिए काम में आता है? फिजिकल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी. जो सबसे बड़ा यूज है कैन का वो यही है. क्या? फिजिकल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी को व्यक्त करता है कैन. एग्जांपल से समझे, जैसे यहां पे 100 किलो रखा हुआ है, 100 केजीज रखा हुआ है और किसी को पूछना है उसके फिजिकल कैपेसिटी, उसकी शारीरिक क्षमता के बारे में पूछना कि भैया क्या तुम इस 100 किलो को उठा सकते हो. तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कैन यू लिफ्ट 100 kg, कैन यू लिफ्ट 100 kg. ठीक है ना. और यदि कैपेबिलिटी की बात करें या मेंटल एबिलिटी की बात करें तो क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश. क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो? कैन यू स्पीक फ्रेंच. और लेते हैं नेक्स्ट, शी कैन रीड विदाउट स्पेक्स. वो बिना स्पेक्स के रीड कर सकती है. मेंटल एबिलिटी को दर्शा रहा है ना. फिजिकली भी कई बार लोग जैसे कमज़ोर होते हैं, मेरे स्पेक्स लगा हुआ है तो मैं नहीं रीड कर पाता हूँ कई बार. तो किसी की बता रहे हो वो पढ़ सकती है बिना स्पेक्स के या बिना ग्लासेस के, तो शी कैन रीड विदाउट ग्लासेस. नेक्स्ट, कैन ही सॉल्व दिस पजल. ये भी मेंटल एबिलिटी का ही क्वेश्चन है. क्या वो इस पजल को सॉल्व कर सकता है? तो कैन ही सॉल्व दिस पजल, ये इसका सबसे बड़ा यूज है फर्स्ट. सेकेंड यूज है परिस्थिति जन्य योग्यता. परिस्थिति जन्य योग्यता कैसे भी समझाऊंगा एग्जाम्पल से. हम दूसरे व्यक्ति की योग्यता के लिए, प्रस्ताव के लिए, कैपेबिलिटी के लिए भी कैन यूज करते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, माने कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं आज कहीं बाहर से एयरपोर्ट पे और मैं बहुत बिजी हूं शाम को, मैं उनको लेने नहीं जा सकता हूं. तो परिस्थिति जन्य योग्यता में मेरे फ्रेंड से पूछूंगा, यार कि कैन यू गो एंड पिक माई पेरेंट्स फ्रॉम एयरपोर्ट टुडे इवनिंग. क्या तू जा सकता है पिक करने मेरे माता पिता को आज शाम को, बिकॉज आई एम वेरी 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 बिजी. तो ये परिस्थिति जन्य योग्यता पूछ रहे हो, वो कर भी सकता नहीं भी कर सकता है. नेक्स्ट, कैन योर ब्रदर अटेंड मीटिंग टुमारो. क्या तुम्हारा भाई कल मीटिंग अटेंड कर सकता है? इज ही फ्री टुमारो, मीन्स यदि वो फ्री हो तो क्या तुम्हारा भाई कल मीटिंग अटेंड कर सकता है. तो परिस्थिति जन योग्यता, यदि परिस्थिति होगी उसकी, वो फ्री है तो वो अटेंड करेगा, आप बोल दोगे यस ही कैन अटेंड मीटिंग. और नहीं है परिस्थिति तो वो मना कर देगा, ही कांट अटेंड मीटिंग. थर्ड यूज है, कई प्रश्न में कैन का प्रयोग आश्चर्य, अधीरता और क्रोध को दर्शाता है. आश्चर्य और अधीरता कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बिना नोटिस के यदि रिजाइन कर दिया तो गुस्सा करता है ना, बॉस गुस्सा करते हैं कि वो कैसे रिजाइन कैसे कर सकता है, हाउ कैन ही रिजाइन. तो गुस्से में ये गुस्से को प्रेजेंट कर रहा है. ये सारी चीजें एक साथ आ जाएगी, आश्चर्य, अधीरता और क्रोध. हाउ कैन ही रिजाइन, हाउ कैन ही रिजाइन विदाउट नोटिस. नेक्स्ट, व्हाट कैन शी डू. क्या कर सकती है वो? व्हाट कैन शी डू. वेयर कैन शी गो. कहां जा सकती है? व्हाट कैन ही से, आई वॉन्डर. क्या कह सकता है वो? राइट. तो ये आश्चर्य, अधीरता और क्रोध को भी दर्शाता है कुछ क्वेश्चन में, खास करके WH के साथ में. नेक्स्ट, अनुमति मांगने या देने के लिए दूसरा सबसे बड़ा यूज है. हालांकि फोर्थ यूज पढ़ रहे हैं लेकिन फर्स्ट यूज है फिजिकल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी. उसके अलावा अनुमति मांगने या देने के लिए, ये यहां पे मैं ये पॉइंट भी समझाऊंगा आपको. कैन एंड मे में डिफरेंस यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. अनुमति मांगने के लिए कैसे? जैसे कैन आई हैव दिस बुक. कोई बुक पढ़ी हुई है और आपको पूछना है, अनुमति लेनी है, परमिशन मांगनी है, कैन आई हैव दिस बुक.
तो ये आप अनुमति मांग रहे हो, सामने वाला क्या बोलेगा, वो अनुमति देगा, यस यू कैन हैव दिस बुक। तो अनुमति मांगने और देने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ में मैं ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे मे का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब हमने मे पढ़ा था तब शायद मैंने क्लियर किया था, मे आई हैव दिस बुक, तो सामने वाला क्या बोलेगा, यू मे हैव दिस बुक। मे का सिर्फ औपचारिक यूज होता है, प्रचलन में कैन भी यूज होता है। तो दोनों आजकल मॉडर्न ग्रामर में इसको समान माना गया है कि आप कैन का भी प्रयोग कर सकते हो, मे का भी प्रयोग कर सकते हो। ट्रेडिशनल ग्रामर में कहते थे कि नहीं, यदि आपको औपचारिक रूप से बोलना है, कोई बड़ा है, तो आप मे का ही प्रयोग करोगे, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में ये जा चुका है। नेक्स्ट, यू कैन लीव नाउ, ये अनुमति दे रहे हैं, जैसे ऑफिस में काफी देर होगी तो बॉस बोलता है ना, अब तुम जा सकते हो, यू कैन लीव नाउ। तो ये आदेश भी कह सकते हो, अनुमति भी कह सकते हो। बॉस कह रहा है आप तुम जा सकते हो, निकल सकते हो, यू कैन लीव नाउ। और यदि थोड़ा उसको फॉर्मली बोलना है तो वो कैन की जगह मे का प्रयोग भी कर सकते हैं, यू मे लीव नाउ। जैसे आप पूछ रहे हो, एक्सक्यूज मी सर, मे आई लीव नाउ, तो बॉस ये भी कह सकता है, यस यू मे लीव नाउ। नेक्स्ट, कैन आई यूज योर पेन प्लीज, तो ये भी आप अनुमति मांग रहे हो किसी का पेन लेने से पहले, कैन आई यूज योर पेन, तो कैन की जगह कोई बड़ा है तो आप मे का प्रयोग कर लीजिए, मे आई यूज योर पेन, यस यू मे। इसके अलावा भी और कई सारी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे किसी ने बाइक मांगी आपसे, तो आप दो तरीके से बताओगे, यस तुम मेरी बाइक ले सकते हो, यू कैन टेक माई बाइक। तो उस कैन की जगह आप मे का प्रयोग भी कर सकते हो, यू मे टेक माई बाइक। आजकल दोनों ही प्रचलन में है, यदि बराबर का लेवल का है तो ये कॉमन यूज कह सकते हो कैन और मे का, है ना। तो इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, स्पोकन में 1% भी दिक्कत नहीं है। मॉडर्न ग्रामर में आजकल दोनों को करीब करीब इक्विवेलेंट लेवल पे लिया है, पहले तो फॉर्मूलेट के लिए मे का ही प्रयोग करते थे। नेक्स्ट लेते हैं, परिस्थिति जन्य और संभावना बताने के लिए, सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे बच्चे बार बार बोल रहे हैं मुझे टीवी देखना, और गेस्ट बैठे हुए तो पापा मम्मी क्या बोलेंगे, नहीं अभी नहीं, यू कांट वॉच टीवी एट दिस टाइम। और फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर पेरेंट्स परिस्थिति के अनुसार बोलेंगे, यस यू कैन वॉच टीवी नाउ बिकॉज गेस्ट्स हैव गॉन। बट आप तुम टीवी देख सकते हो क्योंकि अब गेस्ट चले गए, मतलब परिस्थिति चेंज हो गई। तो सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं, अब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए। नेक्स्ट लेते हैं, यू कैन गो देयर बाई रोड नाउ, अब तुम वहां रोड से जा सकते हो। माना कि पहले रोड का काम चल रहा था, पहले तो नहीं जा सकते थे, लेकिन अब एज द रोड इज ओके नाउ, अब तो थोड़ा रोड ठीक है, तो यू कैन गो देयर बाई रोड नाउ। लास्ट है, यू कैन ज्वाइन टाइटेनियम नाउ, अब तुम टाइटेनियम ज्वाइन कर सकते हो। वाई, बिकॉज एज गवर्नमेंट हैज अलाउड नाउ, पहले तो कोरोना चल रहा था, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही थी, अब गवर्नमेंट अलाउ कर दिया है, तो अब तुम टाइटेनियम ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो ये क्या है, सब परिस्थिति जन समाज, सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी को भी बताता है। तो ये सारे यूजेस थे। लास्ट एक और मैंने सेपरेट यूज लिया, किसी के सामान्य व्यवहार या प्रभाव के को संकेत करने के लिए भी, संकेत करने के लिए कैसे, जैसे भैया ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, तो इट कैन बी डेंजरस फॉर यू या इट मे बी डेंजरस फॉर यू, उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा है, देखो, वास्प स्टिंग्स या वास्प स्टिंग्स कैन बी वेरी पेनफुल। वास्प जानते होंगे आप सब, ततैया देखा होगा ना, हमारे यहाँ पे टाटिया बोलते हैं उसको, पीले कलर का होता है, काटता है ना, बहुत दर्द करता है, फिर उसको लोहा लगाते हैं तो थोड़ा सही होता है। तो जो वास्प का स्टिंग है, स्टिंग मतलब डंक, वास्प के जो डंक होते हैं वो बहुत पेनफुल हो सकते हैं, तो वास्प स्टिंग कैन बी वेरी पेनफुल। तो ये संकेत कर रहे हो आपके भैया वास्प से दूर रहना आपको, इट कैन बी वेरी पेनफुल। तो ये टोटल कैन के यूजेस कहाँ कहाँ काम में आता है, थोड़ा सा कैन और मे का डिफरेंस था, वो भी स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्लेन किया है। सराहना किसको पसंद नहीं है, इफ यू रियली लाइक्ड इट देन प्लीज राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। और ये ग्रामर आपको बहुत काम आएगी, सो गाइस कीप स्टडिंग ऑल चैप्टर्स वेरी सीरियसली एंड कीप डूइंग होमवर्क। यदि ऐसे कैसे सेंटेंस अपने रूप में आप और बनाते हो तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बाकी तो देखिए आपकी मर्जी के मालिक आप हो, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे आई डोंट नो, लेकिन ये बात पुरानी बात सही है कि जो आदमी सीरियस होता है जिंदगी में वही आगे निकलता है। कोई लोग सिर्फ आधी रोटी खा के पेट नहीं भर सकते हैं। आप यदि पूरा कोर्स ढंग से करोगे तो दैट डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बाकी आपकी चॉइस है। मेरी शुभकामना आपके पास साथ में है। गाइस कीप लर्निंग, आई एम एवर रेडी टू हेल्प यू, इट्स इनफ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू मॉडल। टिल देन कीप वॉचिंग my YouTube channel and please share these videos with your friends. Thank you.